नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जनरल बिपिन रावत को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ फौजियों की भूमि भी कहा जाता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से फौजियों की परसेंटेज देखें तो उत्तराखंड पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से तो आगे ही होगा। पहाड़ी इलाकों में तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई फौज से होता है और कई घरों में तो 2 से 3 फौजी होते हैं और ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। इसी दबदबे का असर है कि उत्तराखंड ने 2 बहुत वीर फौजी दिए, लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों की मृत्यु सर्विस में रहने के दौरान ही हुई। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस। देश में जब पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की गई तो इस पद पर सबसे पहले जिस शख्स को बैठने का सम्मान मिला वो थे जनरल बिपिन रावत। और ये सिर्फ संयोग नहीं था, भगवान का भी संकेत था कि जो राज्य इस देश को सबसे ज़्यादा फौजी देता है उस राज्य के नागरिक को देश का पहला सीडीएस बनने का मौका मिलेगा। लेकिन काल के क्रूर हाथ इतने भयानक तरीके से जनरल बिपिन रावत को हमसे छीन लेंगे, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 63 साल की जिंदगी में से 40 साल जनरल बिपिन रावत ने सेना को, देश को दिए। इसलिए जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई तो देश के प्रधानमंत्री भी रो रहे थे और देश की जनता भी। क्योंकि आप लोग जनरल बिपिन रावत के बारे में तो जानते ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दूसरे बिपिन के बारे में बताती हूँ। ये हमारे ज़िले पिथौरागढ़ से ही बिलोंग करते हैं और इनका पूरा नाम है बिपिन चंद्र जोशी। 1993 में ये आर्मी चीफ बने। 1994 यानी आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। ये है जनरल बिपिन चंद्र जोशी, सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले पहले उत्तराखंडी। जनरल जोशी को अपनी जन्मभूमि पिथौरागढ़ से कितना प्यार था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने पिथौरागढ़ में जमकर भर्तियां खोली। 1990 के बाद पिथौरागढ़ से काफ़ी लोग सेना में भर्ती हुए। पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के लिए उनके पास काफ़ी प्लान थे। वो ये जानते थे कि उत्तराखंड में बहुत फौजी रहते हैं, इसीलिए उन्होंने फौजियों के साथ मिलकर उत्तराखंड के लिए कई प्लानिंग की थी। लेकिन आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। बाद में उनकी याद में पिथौरागढ़ में जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल बनाया गया। पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मामले में जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल का कोई जवाब नहीं और इस स्कूल में पढ़े स्टूडेंट आज आर्मी समेत बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। जनरल बिपिन चंद्र जोशी और जनरल बिपिन रावत में कुछ गजब की समानताएं थीं, जैसे कि दोनों ही उत्तराखंडी थे, दोनों का नाम बिपिन था, दोनों ही अपने अपने फील्ड में फर्स्ट थे। जैसे कि जनरल बिपिन जोशी आर्मी चीफ बनने वाले पहले उत्तराखंडी थे तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड से थे। दोनों की अकाल मौत हुई। दोनों की ही जब मौत हुई वो सर्विस में थे। एक और संयोग देखिए, उत्तराखंड में 2 डिवीज़न हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। जनरल बिपिन जोशी कुमाऊं से थे तो जनरल बिपिन रावत गढ़वाल रीजन से थे। एक और समानता जो दोनों में थी वो ये कि आखिरी दम तक वो देश की सेवा करते रहे। देश की सेवा करने की उत्तराखंड के लोगों की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। ये सही है कि जनरल बिपिन चंद्र जोशी की उस तरह अकाल मृत्यु नहीं हुई जैसी जनरल बिपिन रावत की हुई, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 59 ईयर्स थी। क्या ये कोई उम्र होती है दुनिया को छोड़कर जाने की? जनरल जोशी एक लौते आर्मी चीफ हैं जिनकी मृत्यु सर्विस में रहने के दौरान हुई और अब जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनकी मृत्यु भी सर्विस में रहने के दौरान हुई। उत्तराखंड के इन 2 सपूतों को मेरा सल्यूट। देश इनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा।